जय हिंद। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपका स्वागत है द एग्ज़ाम यूनिट में। आज हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में शुरू करते हैं हम लोग आज मात्रक एवं बीमा को। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ उस राशि के तुलना की जाती है और इसी मानक को उस भौतिक राशि के मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति भवन से संसद की दूरी अगर 4 किलोमीटर है तो यहाँ 4 संख्यात्मक मान हुआ और किलोमीटर दूरी का मात्रक हुआ। इसमें आगे आता है भौतिक राशि। तो समझते हैं भौतिक राशि क्या होता है। तो वे राशियाँ जिसकी माप की जाती है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक राशि 2 प्रकार के हो सकते हैं। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मात्रक पद्धतियाँ कुछ इसमें से देख लेते हैं हम लोग। मात्रक की निम्नलिखित पद्धति व्यवहार में लाई जाती है। जैसे CGS सिस्टम होता है, मतलब है इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति FPS सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकंड के होता है। एक आगे आता है MKS पद्धति। MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह MKS पद्धति का विकसित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। 1960 में तौल के एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल तथा 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया है और इसे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित तरीक़ा से। ठीक है। SI के कुछ मूल मात्रक है, इसको समझ जाते हैं हम लोग। जैसे हम बांट सकते हैं इसको, एक तरफ क्रम संख्या है, भौतिक राशि है, उस मात्रक का नाम है और मात्रक का चिन्ह है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो मीटर में, जिसका स्मॉल m से दिखाया जाता है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो किलोग्राम में, kg में दिखाया जाता है। और समय की बात करेंगे सेकंड में, s से दिखाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा का तो एम्पियर में, यानी कि A से दिखाया जाता है। और ताप की बात करेंगे केल्विन में, K से दिखाई देता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD से दिखाया जाता है। और पदार्थ का परिमाण जो कि मोल होता है, और उसको इंग्लिश में भी MOL मोल ही कहते हैं। अगर आगे बात किया जाए तो मात्रक का कुछ चिन्ह और है जिसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें भौतिक राशि
नाम और उसका चिन्ह है। तो अगर समतल कोण की बात कहेगा तो रेडियन, जिसको स्मॉल RAD से दिखाते हैं, और ठोस कोण है एस्टेरेडियन, जिसको SR से दिखाते हैं। अगर हम बात करें आगे कुछ प्रमुख मात्रक का, तो इसमें पहला आता है प्रकाश वर्ष। क्या आता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसमें हम आगे देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होगा। अगर खगोलीय मात्रक की बात करें तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी, एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। पारसिक इसमें आता है, जिसको हम लोग पारलैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर हम बात करें इसको एक पारसेक में, तो 3.02 गुना 10⁻16 मीटर, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। अगर फैदम को हम लोग देख लेते हैं, फैदम क्या होता है, तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है, और एक केबल में 100 फैदम होता है, जिसमें हम लोग मापते हैं समुद्र की गहराई। अगर हम बात करें समुद्र के मील का, समुद्री मील का, तो इसका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर यानी कि 1852 मीटर होता है। अगर हम बात करें आगे अगर प्रकाश के कुछ मात्रक का, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, और एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और अगर हम बात करें एक मील का, तो 1716 गज या 5280 फीट या 1.6 किलोमीटर हो सकता है। आगे है एक नॉटिकल मील 1852 मीटर होगा, और एक एस्टेट्यूट मील जो कि 1609 मीटर के बराबर होगा। एक फर्मी 10⁻⁻5 मीटर होगा, और एक एंगस्ट्रम का मात्रक 10⁻−10 मीटर होगा, और एक फैदम 6 फीट के बराबर होगा। द्रव्यमान के कुछ मात्रक है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। एक स्लंग 14.59 किलोग्राम होता है, और एक स्टोन 14.50 किलोग्राम होता है, और एक ग्रेन 7.76 ग्राम होता है। एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक, जिसको हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है 1.6 गुना 10⁻27 किलोग्राम होता है, और एक क्विंटल 100 किलोग्राम होता है, और एक पाउंड जो होता है वो 453.59 ग्राम होता है। अगर हम इसके आगे बात करें कुछ समय के प्रमुख मात्रक की, अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 3600 सेकंड, और दूसरा 24 घंटा में 86,400 सेकंड, और एक वर्ष में 365 दिन, जिसे हम लोग 3.16 गुने 10⁻7 सेकंड बोलेंगे। ठीक है। भौतिक राशि के कुछ मात्रक हैं, इसको देख लेते हैं। तो लंबाई का मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम देखें आपेक्षिक घनत्व का तो मात्रक रहित होगा, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है इसका। और चाल और वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड होगा। त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। रेखीय संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। और बल की बात करें तो न्यूटन या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा। कुछ और हम मात्रक देख लेते हैं जो कि इसमें है, तो आगे देखते हैं। अगर तो आपका आवेग है जो कि न्यूटन सेकंड, ऊर्जा है जूल, कार्य का जूल या न्यूटन मीटर, शक्ति का जूल पर सेकंड या वाट भी होगा, जल आघूर्ण न्यूटन मीटर, और दाब न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और इसका पास्कल भी होगा। कोण का रेडियन और कोणीय वेग होगा तो रेडियन पर सेकंड होगा। कोणीय त्वरण रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और कोणीय संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आवृत्ति हर्ट्ज में, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और गुरुत्वीय विभव जूल पर किलोग्राम, घूर्णन त्रिज्या मीटर में। और आपका आ जाता है आगे गुरुत्वीय क्षेत्र न्यूटन पर किलोग्राम, प्रतिबल न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यंग गुणांक की बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल नियतांक न्यूटन पर मीटर, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, वेग प्रवणता प्रति सेकंड होगा ये, श्यानता गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्लांक की अगर बात करें तो जूल पर सेकंड होगा। और अगर हम इसी में बात करें आगे अगर वोल्टेज मान की तो ये जूल पर केल्विन होगा, आवेश कूलम्ब होगा, पारा वैद्युता कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और धारिता फैराड है, चालकता जो कि ओम इनवर्स होगा, धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। और विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का कूलम्ब पर मीटर। और वैद्युत ध्रुवण कूलम्ब मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लास्क का होगा आपका वोल्ट मीटर। और विद्युत विभव का होगा वोल्ट। प्रेरकत्व का होगा आपका हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर। चुंबकशीलता हेनरी पर मीटर। प्रतिरोधकता ओम मीटर। एंट्रोपी जूल केल्विन। गुप्त ऊष्मा यानी कि जूल किलोग्राम होगा आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ 10 के घात के विभिन्न रूप होते हैं जो कि हमें देखने को इस तरह से मिलेंगे। विज्ञान की घात में अगर 18 है तो उसको एक्सा बोलेंगे, कैपिटल ई से दिखाएंगे। 10 का पावर 15 है तो उसको पेटा बोलेंगे, कैपिटल पी से दिखाएंगे। 10 का पावर 12 है टेरा टी हो गया। 10 का पावर 9 है गीगा जी हो गया। 10 का पावर 6 है मेगा एम हो गया। 10 का पावर 3 किलो के हो गया। 10 का पावर 2 और अगर 10 का पावर 1 होगा तो इसको डेका, इसको डीए से दिखाते हैं। 10 का पावर -18 अगर है तो इसको हम लोग एटो बोलेंगे, जिसको स्मॉल ए से दिखाएंगे। 10 का पावर -15 है तो इसको हम लोग फेमटो बोलेंगे, स्मॉल एफ से दिखाएंगे। 10 का पावर -12 है तो इसको हम लोग पीको से दिखाएंगे, यानी कि स्मॉल पी से दिखाएंगे। 10 का पावर -9 है तो इसको नैनो से यानी कि स्मॉल एन से दिखाएंगे। 10 का पावर -6 है, इसको हम लोग माइक्रो बोलेंगे, जिसका सिंबल म्यू होता है। इस तरह से इसको हम लोग म्यू लिखते हैं। ठीक है, 10 का पावर -3 है, इसको हम मिली बोलेंगे स्मॉल एम से। 10 का पावर
-2 अगर होगा तो इसको हम लोग सेंटी बोलेंगे स्मॉल सी से, और 10 का पावर अगर -1 है तो हम लोग इसको डेसी बोलेंगे स्मॉल डी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।